आज की डेट में इतने ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब क्यों हो रहे हैं, ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं, पार्टनर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कभी आपने ये जानने की कोशिश करी? अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही है या हो चुकी है और आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी, तो शायद आप ये गलती कर रहे थे अब तक। और 99% लोगों को ये बात पता नहीं होगी। अगर ये वीडियो तुम लोगों के पास पहुंच चुकी है ना, अगर रिलेशनशिप में नहीं हो या रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन है। आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ ना, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप लोग मेरे फॉलोवर हो, आप लोग मुझे इतना चाहते हो, इतना सपोर्ट करते हो, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। बताने से पहले जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि जो भी बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें ना कहीं आपके काम आएगी ही आएगी। इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। जब आप लोग एक रिलेशनशिप में आते हो तो सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो कि हद से ज़्यादा प्यार बरसाते हो। ठीक है, अपनी सारी कमजोरी उसको बता देते हो। 24 घंटे कॉल में रहना, ठीक है, मतलब खाना भी खाना तो उससे पूछ के खाना, कि एक तरीके से तुम उस गुलामों वाली ज़िंदगी जीते हो। जब तक उसका मैसेज नहीं आता, जब तक उसका गुड नाइट का मैसेज नहीं आता, तो तुमको नींद नहीं आती, तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती है। आज इसका गुड मॉर्निंग नहीं आया, ठीक है, बेचैनी हो जाती है आपको। और सबसे बड़ी गलती, अपनी खुशियों की चाबी अपने पार्टनर को थमा देते हो, और जिसका वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा होता है, पर 1% मान के चलना कि कोई निकल जाए अच्छा, पर 99% लोग ना तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं, जो आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी। ठीक है, उनको कोई ऐसा ही चाहिए होता है कि जो उनके इशारों में नाचे, और आप वही करते हो, तुम भी वही करते हो कि तुम उसके इशारों में नाचना शुरू कर देते हो, और वो तुम्हारा फिर अच्छे से फ़ायदा उठाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो तुम्हें छोड़ के चला भी जाता है, ठीक है, फिर तुम सबसे पहले किसे कोसते हो? अपने आप को, ऊपर वाले को। पर तुम कभी अपनी गलती देखते ही नहीं कि यार मैं जब एक रिलेशनशिप में आया था, ठीक है, मैंने क्या क्या गलतियाँ करी। सबसे पहली गलती आपने यही करी कि तुमने अपनी कमजोरी उसको बता दी कि यार मैं तेरे बिना रह ही नहीं सकता। ठीक है, वो बहुत बार बोली भी होगी कि कसम खाओ, ये खाओ, ठीक है, तुम कह रहे हो कि तुम किसी की भी कसम खिला लो, मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड नहीं रह सकता, जिससे कि ये बात उसको कंफर्म हो जाती है आने वाले टाइम पे कि हाँ, कि ये मेरे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अब वो चाहे कहीं भी बात करे, ठीक है, उसको पता है कि हाँ तुम उसका वेट कर रहे हो, तुम उसका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुम उसकी नज़र में एक गुलाम हो। ठीक है, वो तुमको बस अपने इशारों में नचाती है, अपने इशारों में नचाता है, और तुम नाचते हो। कुछ टाइम बाद वो तुमसे ब्रेकअप ले लेता है, और जब वो ब्रेकअप वाला दिन आता है ना, उस दिन तुम बहुत कोसते हो अपने आप को, यार मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं करा। पर आपने कभी उस इंसान को एफर्ट लगाने दिए कि यार थोड़े एफर्ट इसको भी लगाने देता हूँ मैं? कभी आपने ये सोचा कि यार ये मेरे से प्यार करती भी है या नहीं करती? यार मैं ही सारे एफर्ट लगा रहा हूँ, हमेशा मैं ही मनाने जा रहा हूँ, हमेशा मैं इसके सामने झुक रहा हूँ। कभी वो आता है? कभी आई है वो? नहीं आई होगी, नहीं आया होगा। ठीक है, हर्ट किसको हुआ होगा? आपको। और ऐसा नहीं कि जब आप एक रिलेशनशिप में रहते हो ना, आपने भी ये बात बहुत बार नोटिस करा होगा कि आपका दिल आपको गवाही करता है कि यार तू इस रिश्ते से निकल जा, तेरी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी तुम उस रिश्ते को चलाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक रहता है डर कि यार अगर ये छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा। और वो जब वो छोड़ के चला जाता है, तब तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं, तब तुम्हें समझ ही नहीं आता ये क्या हो गया है। अब वो होता इसलिए है क्योंकि तुम लोग अपनी खुशियों की चाबी उसको थमा देते हो, हद से ज़्यादा डिपेंड रहते हो। ठीक है, अगर उससे बात नहीं हुई तो तुम्हारे गले में खाना नहीं जाता, खाना नहीं जाता। और इन्हीं गलतियों के चक्कर से तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा फ़ायदा उठाता है। और आज भी बहुत लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही है, बहुत लोगों के साथ। वो बता नहीं पाते कि उन पे क्या बीत रही है। वो घुट घुट के जी रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो बस एक नाम का रिलेशनशिप है, पर वो इंसान खुश नहीं है।
वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका है, पर गलती उसकी नहीं है, गलती आप लोगों की है, जो आप लोग अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को थमा देते हो। क्यों बतानी है अपनी कमज़ोरी? क्यों बतानी है अपनी कमज़ोरी? क्यों रहना है उस इंसान में डिपेंड? क्या पता कल छोड़ के चला जाए, परसों छोड़ के चला जाए, किसी को नहीं पता। इंसान कब बदल जाए किसी को नहीं पता। तो मेन चीज़ है कि खुद को अलर्ट रखो, ठीक है, कि हाँ यार मुझे ठोकर कभी भी लग सकती है, तो मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। तो सपने देख लेते हो और उस सपने से कभी बाहर ही नहीं आते। यार मैंने सोचा था शादी करूँगी, शादी करूँगा, ठीक है, देखा तो किसी और से शादी कर रही है, किसी और से शादी कर रहा है, और तुम लोग कोने में बैठ के रो रहे हो और तुम सर फोड़ रहे हो कि मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं करा। मानता हूँ कि जितना आपने करा है उतना आपके पार्टनर ने नहीं करा है, पर यार आपने कभी ये चीज़ क्यों नहीं, पर जब आप एक रिलेशनशिप में थे तो आपको ये चीज़ रखनी चाहिए थी कि यार अगर मैं ही एफर्ट लगा रहा हूँ, हर कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो इसका क्या काम है? रिलेशनशिप किस बात का है? किस बात का रिलेशनशिप है? परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तब वो इंसान नहीं है। जब उसको आपकी नीड है तब वो इंसान है। फाइनेंशियल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, ठीक है। और अगर वो तभी आपके साथ है तो ऐसे लोगों के साथ तो रहना भी नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम खुद को खो दोगे, ठीक है। और अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो चुकी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक, ज़रूर बताना। और जो गलती अभी तक आप लोगों ने करी है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो, ज़्यादा डिपेंड मत रहो, हद से ज़्यादा प्यार मत बरसाओ, ठीक है। और हमेशा आप ही एफर्ट मत लगाओ, थोड़ा एफर्ट उसको भी लगाने दो। अगर हर चीज़ आप करके दोगे तो फिर उसका क्या काम है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप को बारीकी से समझना चाहते हो ना, तो इस पेज को फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, जिससे कि काफ़ी लोग समझ जाता है कि एक्चुअल में उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप नए मेंबर हो तो फॉलो ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। अगर अच्छी लगे वीडियो तब कह रहा हूँ मैं, ठीक है। पर मेन चीज़ है कि कभी भी ये गलती मत करना। अगर आप एक नए रिलेशनशिप में भी जा रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके पास्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि डजंट मैटर पास्ट, भाई अगर किसी का पास्ट ही खराब है ना तो प्रेजेंट में दिक्कतें पैदा करता है। अगर ये गलती करोगे तो हो सकता है आगे जाके भी आपका ब्रेकअप हो जाए, ठीक है। तो मेन चीज़ समझाने का मतलब यही था। मैं नहीं चाहता कि कोई आपका फ़ायदा उठाए, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे इमोशन के साथ खेल के चले जाए, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान दोगे ना तो कोई भी तुम्हारा फ़ायदा कभी नहीं उठाएगा। उम्मीद करता हूँ जो भी आज मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।